नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की जानकारियों में हम बात करेंगे OROP 3 को लेकर के आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, और साथ ही साथ हमारा जुलाई 2024 से बढ़ने वाला DADR का एक आदेश सामने आया है। कितना बढ़ने वाला है DADR? बिल्कुल बाकायदा आदेश है, ये आपको दिखाऊंगा। और मीडिया में अभी भी बातें चल रही है कि हमारा DADR जुलाई 2024 से 4% तक बढ़ोतरी हो सकती है। क्या यह हकीकत है? क्या यह संभव है? और दोस्तों, स्पर्श को लेकर के संसद के अंदर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है कि स्पर्श में जो विसंगतियां हैं उनको लेकर के सरकार से बड़े सवाल दागे गए हैं संसद के अंदर। जी हां, बड़ी बात है। स्पर्श पेंशन प्रणाली को लेकर के संसद के अंदर सवाल खड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, इसके बारे में भी जानेंगे। और आने वाले समय में क्या नेक्स्ट ऑफ किन के मायने बदल जाएंगे? आप सब ने हाल फिलहाल में कैप्टन अंशुमन सिंह कीर्ति चक्र और उनके परिवार में हुए विवाद के बारे में सुना होगा। तो ऐसे में क्या सरकार अब नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि कौन उसका जो है उत्तराधिकारी होगा, उसमें क्या सरकार बदलाव करने जा रही है? आपका मानना क्या है? इसके बारे में बकायदा संसद में पूछे गए सवाल का जवाब आया है, उसको भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, क्या अब सरकार बदलने जा रही है NOK नियम? किनको मिलेगा फैमिली पेंशन? जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में जो कैप्टन अंशुमन सिंह जो शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, और उनका शहादत एक इंसिडेंट में जो अपने जवान थे उनको बचाते हुए उन्होंने खुद की कुर्बानी दे दी थी, जिस वजह से उनको पोस्टथमस यानी कि मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जिस दिन उनकी पत्नी और उनकी माताजी को कीर्ति चक्र सौंपा गया था माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। तो उसके बाद दोस्तों कुछ विवाद चले, उनके पत्नी और उनके माता पिता के बीच में कुछ ऐसे विवाद चले, जिस वजह से बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस, ऐसी चर्चाएं हुई कि जो कीर्ति चक्र मिला वो माता के पास रहना चाहिए, माता पिता के पास रहना चाहिए या पत्नी के पास रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वाइफ और उनके माता पिता अलग से रहने लगे थे, जिस वजह से एक बहुत बड़ा विवाद चला था। और उस विवाद के बाद अब सरकार ने ये सिग्नल दिए हैं, ये इंगित दिए हैं कि सरकार कहीं ना कहीं NOK के जो नियम है उसको बदलने जा रही है। जी हां दोस्तों, अब NOK के नियम में किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं वो तो डिटेल्स में बाद में पता चलेगा, लेकिन संसद में सवाल पूछा गया सरकार से कि क्या सरकार NOK के नियम बदलने जा रही है, कुछ ऐसा प्रपोजल है? तो सरकार ने एक्सेप्ट किया है। जी हां, ये जो सामने आप सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं, भारत सरकार से पूछा गया था 9 अगस्त 2024 को, और ये सवाल पूछा था इमरान मसूद जी ने। और उन्होंने क्या सवाल पूछा था, देखिए। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सैनिकों के माता पिता ने सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाए गए कानून में संशोधन की मांग की है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या सरकार वित्तीय सहायता के लिए बनाए गए कानूनों में संशोधन करने का विचार रखती है? और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर में आप देखिए, जो उत्तर दिया है रक्षा राज्य मंत्री जो है श्री संजय सेठ, उन्होंने उत्तर दिया है कि जी हां, ऐसा करने जा रही है सरकार। पारिवारिक पेंशन को पति पत्नी और माता पिता के बीच बांटने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है। यानी कि सरकार के पास प्रस्ताव प्राप्त भी हुआ है, उसके ऊपर सरकार विचार भी कर रही है। बहुत जल्दी नए नियम, नए कानून फैमिली पेंशन या नेक्स्ट ऑफ किन की जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, आपका मानना क्या है? आप जरूर कमेंट करके बताएं कि पेंशन, मान लीजिए कोई शहीद हो जाते हैं, उनकी जो वाइफ हैं उनको मिलना चाहिए, माता पिता को मिलना चाहिए, या बराबर में मिलना चाहिए, या कुछ परसेंटेज के हिसाब से बांटा जाना चाहिए? आपका क्या मानना है? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दोस्तों, जुलाई से बढ़ने वाले DADR पर मीडिया गुमराह कर रहा है। 54% बढ़ोतरी की चर्चा शुरू, 53% का आदेश जारी। जी हां दोस्तों,
मीडिया में ये चर्चा चल रही है, कुछ मीडिया बोल रही है 3% की बढ़ोतरी होगी, कुछ मीडिया बोल रही है 4% की बढ़ोतरी होगी। आप देखिए, ये अमर उजाला जैसा एक बहुत ही रेपुटेड एक मीडिया हाउस है, उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 4% की बढ़ोतरी होगी, जबकि एआईसीपीआईएन के जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं। एआईसीपीआईएन के आंकड़े क्लियर बोलते हैं कि जो बढ़ोतरी है वो 3% की ही होगी। और अभी मैं आपको एक आदेश दिखाऊंगा, जिस आदेश के बेस पर कर्मचारियों को 53% डीएडीआर लागू कर भी दिया गया है। जी हां, ये सामने आप एक ऑर्डर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें डीए की बढ़ोतरी की गई है। अब इस ऑर्डर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उन्हीं एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के बेस पर डीए की बढ़ोतरी अपने कर्मचारियों के लिए कर दी गई है। सबसे पहला पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, यह सूचनार्थ है कि निगमित कार्यालय बीएन संख्या फलाना फलाना 7 अगस्त 2024 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से प्रभावी देय महंगाई भत्ता के परिशोधित दर को भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तदनुसार देय महंगाई भत्ता दर मूल वेतन के 50% से 53% की दर से परिशोधित की जाती है। देखिए, परिशोधित दर पर महंगाई भत्ता का भुगतान और जुलाई 2024 माह का बकाया महंगाई भत्ता अगस्त 2024 माह के वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा। क्लियर है? जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के बेस पर ही अपने कर्मचारियों के लिए, जैसे आप देखिए यहां पर 50% से बढ़ा करके 53% डियरनेस अलाउंस को बढ़ोतरी कर दी है। अब दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये सरकारी आंकड़ों के बेस पर ही अपने कर्मचारियों को डीए की भुगतान करती है। तो इस वजह से अब उनका आदेश आ चुका है। इसका मतलब यही बनता है दोस्तों, अब जो वित्त मंत्रालय से आदेश आएगा हमारे लिए, जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर का जो रेट है वो 53% ही रहने वाला है। मीडिया में चाहे ऐसी खबरें कितनी भी आए, चाहे 4% की बढ़ोतरी, 5% की बढ़ोतरी कितनी भी दिखाई जाए, लेकिन डीएडीआर बढ़ करके 53% ही होगा, यानी कि 3% की बढ़ोतरी होगी। आप इस बात को बिल्कुल ही कंफर्म होकर के बैठ जाइए। और इसका दोस्तों डिक्लेरेशन सितंबर में होगा और भुगतान सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श को लेकर सरकार संसद में घिरी। स्पर्श की टेक्निकल प्रॉब्लम सरकार की गले की हड्डी बन गई है, न उगलते न निगलते बन रही है। जी हां दोस्तों, स्पर्श में बहुत सारी विसंगतियां हैं। हम आए दिन स्पर्श की विसंगतियों को सामने रखने की, उजागर करने की कोशिश हम भी करते हैं। और ऐसे में अब संसद के अंदर भी सरकार को स्पर्श को लेकर के घेरा गया है। जी हां, अगर संसद के अंदर स्पर्श को लेकर के सवाल पूछे गए, इसका मतलब है समस्या गंभीर है। जी हां, संसद के अंदर महज एक पेंशन वितरण प्रणाली को लेकर के अगर सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, इसका मतलब यहां पर जो विसंगतियां हैं वो बड़े स्केल पर हैं। जी हां, इस वजह से अब सरकार को बहुत जल्दी जो है स्पर्श की विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो है जो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर के स्पर्श का काम किया जा रहा है, उसको बजट देना पड़ेगा, बजट अलॉट करना पड़ेगा, अच्छे इंजीनियर्स लगाने पड़ेंगे। और जो डाटा करेक्शन का काम है पीसीडीए के लेवल में, रिकॉर्ड ऑफिस के लेवल में, उसको भी ज्यादा तवज्जो देके करना पड़ेगा, ताकि डाटा भी करेक्ट हो और स्पर्श के जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो भी सही हो, तब जाकर के स्पर्श काम करने लगेगा। अब दोस्तों, जो सवाल पूछा गया संसद में, वो सवाल का ब्यौरा आप ये सामने देख पा रहे हैं। अब भारत सरकार को 9 अगस्त 2024 को यह सवाल पूछा गया है और इस सवाल में क्या पूछा गया, देखिए, श्री अमरिंदर सिंह राजा वरिंग जी ने यह पूछा है, क्या सरकार, रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार ने स्पर्श पेंशन वितरण योजना के कार्यान्वयन में कमियों को दर्शाने वाला कोई अंतरिम नोट दस्तावेज तैयार किया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार को स्पर्श पेंशन संवितरण योजना के संबंध में पेंशन प्राप्तकर्ताओं, अन्य हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यानी कि स्पर्श को लेकर के क्या प्रॉब्लम्स खड़े किए गए हैं, क्या स्पर्श को लेकर के जो भी विसंगतियां हैं वो सरकार के पास प्राप्त हुई हैं? तो रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने उत्तर में क्या कहा, देखिए, स्पर्श रक्षा पेंशन स्वीकृति और संवितरण के लिए शुरू किया गया नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हितधारकों एवं लाभार्थियों की संतुष्टि के लिए नोटिस एवं रिपोर्ट की गई समस्याओं को शीघ्रता से निपटाया गया है। मंत्रालय पेंशन भोगियों एवं हितधारकों के हित लाभ के लिए
स्पर्श प्रणाली की लगातार निगरानी कर रहा है। आगे, पेंशन भोगियों द्वारा नोटिस किए गए एवं सूचित किए गए मुद्दों का शीघ्र निराकरण किया गया है और हितधारकों एवं पेंशन भोगियों की संतुष्टि के लिए स्पर्श प्रणाली में सुधार किए गए हैं। ये तो है सरकार का जवाब। तो सरकार ने जवाब तो दे दिया कि हम कर रहे हैं, विसंगतियों को दूर कर रहे हैं, लेकिन आए दिन विसंगतियां हैं। विसंगतियां दो तरीके के हैं। एक तो डाटा में गड़बड़ी की वजह से, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का रैंक गलत है, कुछ भी जो गलत है वो डाटा में गलत है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल इश्यूज हैं। किसी ने अपना रीएम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन क्लिक कर दिया, डीएडीआर बंद कर दिया, आपने पता ही नहीं चला उसने पे प्रोटेक्शन लिया है नहीं लिया है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं स्पर्श में, तो उन सारे इश्यूज को सही करने पड़ेंगे, नहीं तो सरकार से इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। और कहीं ना कहीं संसद में अगर आपसे स्पर्श को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब स्पर्श जो इशू है उसके ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी 3 पर पक रही है बीरबल की खिचड़ी, कब आएगी खुशखबरी? जी हां दोस्तों, आप सबको पता है 10 जुलाई 2024 को ही सरकार ने ओआरओपी 3 का रूलिंग लेटर जारी कर दिया था। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, और इस ओआरओपी 3 के लेटर में किस तरीके से ओआरओपी 3 को लागू किया जाएगा उसको क्लियर कर दिया गया था। यानी कि जिस तरीके के ओआरओपी 2 के रूल थे, प्रीमेच्योर जुलाई 2014 के बाद वालों को बाहर रखना, रिजर्विस्ट को बाहर रखना, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकालना, इस तरीके के जो प्रावधान है वो वैसे ही हैं। उन सभी बातों को लिख करके सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए 10 जुलाई 2024 को। लेकिन अब हो गया है एक महीना पूरा होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक पीसीडीए ने, सीजीडीए ने टेबल्स जारी नहीं किए। तो क्या खिचड़ी पक रही है? क्या ओआरओपी 3 में सभी विसंगतियों को सही करके सरकार ओआरओपी 3 लागू करेगी? क्योंकि एक बार जो खबरें सामने आई थी कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही टेबल जारी किए जाने थे, टेबल जारी करने की प्रस्तुति भी चल चुकी थी, लेकिन विसंगतियों को सही करने के लिए टेबल वापस किए गए हैं। अब टेबल वापस किए गए भी एक महीने से ऊपर हो चुका है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी विसंगतियां थी जिनको लेकर के सरकार ने टेबल वापस किए थे, और क्या आने वाले दिनों में सरकार ओआरओपी 3 को विसंगति रहित करके देगी? जब तक प्रीमेच्योर को इंक्लूड नहीं करेगी, जब तक जो जेसीओज का पेंशन माइनस में निगेटिव में चला गया, जब तक एक्स ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटा गया, जब तक लिबरलाइज फैमिली पेंशन, वार इंजरी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक तो विसंगति सही नहीं होगी। और सबसे बड़ी मांग है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी ओआरओपी में कम से कम लागू किया जाए, ताकि ये एक बहुत बड़ी विसंगति जो है सही हो जाए और ओआरओपी 3 जो है बिना विसंगति के लागू हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।